चीज़ जो मैंने बताई थी आप लोगों को कि अब यहाँ से रेजिस्टेंस है नीचे, तो ये फॉल तो हुआ है। ओके, अब ये आपका ये डे लो तो आ गया, ठीक है। यहाँ से इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली, लिक्विडिटी लेके ये ऊपर चला गया। अब अगला चीज़ जो है, अगर इसकी लिक्विडिटी अगर कोई लेता है और यहाँ से टच करके अगर इसने ऊपर से अगर हैमर कैंडल बना दी तो ये ऊपर की तरफ, लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि ये एक कैंडल है। ओके, अब ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल इसने हैमर बना दी। अब इसके नीचे अभी तक कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है 3-3 मिनट की। ये एक कैंडल हो गई, ये 2 कैंडल हो गई, ये 3 कैंडल हो गई, अभी चौथी कैंडल है, ठीक है। इसने एक बार बाइंग प्रेशर दिखाया, ये ऊपर की तरफ गया, ये वापस से नीचे आ गया, ठीक है। अब ये नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नीचे जाएगा। ये हो सकता है किसी का एसएल लेने भी आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो एसएल लेके भी ये ऊपर की तरफ ये जा सकता है। ओके, तो अब ये देखिए यहाँ पे चल रहा है। अभी आज जो 20 अक्टूबर का ये चार्ट है, अब इसे देख लीजिए। अब हम इसे देख लेते हैं, इसके बाद में जब ये अब ये देखते हैं कि मार्केट ये कहाँ तक जाता है, फिर वो देखिए। तो वही मैंने जो बताया था कि पीडीएच के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो 90% टाइम्स ऐसा होता है कि ये ऊपर ही रहता है, ठीक है। ये नीचे तक आता है, पीडीएच तक आता है या तो पीडीसी तक आता है, एक कोई सपोर्ट लेता है और इस सपोर्ट से फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। तो अभी तक इसने पीडीएच को टच किया नहीं है, ठीक है। तो इसने पीडीएच को टच किया नहीं है, लेकिन इसने ये एक बड़ी लिक्विडिटी ले ली है। इसने यहाँ पे इस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली है और इस कैंडल की लिक्विडिटी तो ले ली थी नीचे, तो ये नीचे क्लोज हुआ, लेकिन इसकी लिक्विडिटी लेकर ये ऊपर की तरफ जाकर क्लोज हो गया। अब ये जितने भी कैंडल है सारे इनसाइड बार कैंडल है। अगर यहाँ पर इसी तरीके से 3-3 मिनट की चीज़ें अगर सस्टेन रही, 3-3 मिनट के कैंडल अगर यहीं पे सस्टेन रहे, तो यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ पलट सकता है, ठीक है। या तो एक थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर वापस से ऊपर की तरफ एक डब्ल्यू पैटर्न की तरफ इशारा दे देगा। ओके, तो अब ये ऐसा नहीं कि ये नीचे आ रहा है, ये रेड दिख रहा है हमें तो ये नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं। ये एसएल भी लेने आ सकता है, ठीक है। या तो फिर जैसे मैंने आपको लाइव रिकॉर्डिंग में पहले बताया है इस दिन के, ये इसके नीचे तक भी रह सकता है, रेड कैंडल बन सकती है पूरी की पूरी यहाँ तक, पीडीसी तक, या लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा डाउन ट्रेंड चालू रहेगा। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी का कंसेप्ट है, वो पूरा कंसेप्ट मैंने बताया है, ठीक है। तो वो आप पूरा स्टार्टिंग से वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो अभी ये जो चीज़ है ये देखिए, इसके बाद में जो है हम आगे का देखेंगे कि फाइनल डे पे क्या होता है। ओके, तो अभी इसके नीचे तो नहीं जा रहा, अब यहाँ से ये सीधा ऊपर जाता है या नहीं, प्राइस एक्शन के हिसाब से हम वो देखेंगे। ओके, तो ये देख लीजिए, हमने जो पहले एनालिसिस की थी यहाँ पर कि यहाँ से सेलिंग ख़त्म हो गई है और बाइंग शुरू हो गई है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सफ़र है वो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर। ओके, तो और अगर आप प्रीमियम के चार्ट में जाओगे 25,800 या 25,850 का अगर सी का चार्ट अगर आप देखोगे तो उसमें एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। आपका जो ब्रोकर है उस ब्रोकर में देख लीजिए, उसमें वहाँ यहाँ से इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो। ओके, और जो है बढ़िया है, यहाँ से उस चीज़ को प्राइस एक्शन कहा जाता है। तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे ये वाला इस तरीके से हमने ट्रेड उठाया था। ओके, तो जिसने भी ट्रेड लिया हो ठीक है, नहीं लिया है तो भी सीखने बहुत कुछ मिला होगा, आई गेस, आई होप, ठीक है। और ये वाला जो था, इसका जो फर्स्ट टारगेट जो डे लो में अचीव हो गया था वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। ओके, तो कीप लर्निंग, ये जो चीज़ है बस।